हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग, उसके बाद लव। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हम गाइडेंस आपके लिए। हैप्पीनेस, ग्रोथ। तो ग्रोथ है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ की कार्ड आई है। लेकिन ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कितने पैसे ज़्यादा कमाए। ग्रोथ का मतलब कि आप कितने बड़े पोजीशन पे हैं। ग्रोथ में है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई है, कितना पॉजिटिव हैं। ग्रोथ में वो भी चीज़ें आती हैं। तो एक कलेक्टिव ग्रोथ की बात कर रही है, एक संपूर्ण तरह से ग्रोथ की बात कर रही है। तो इस वीक यस, मे बी ओवरऑल एक ग्रोथ पीरियड है आपके लिए। हैप्पीनेस, तो खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है, तभी भी ये आप ये ग्रोथ जो आप चाह रहे हो वो आप अट्रैक्ट करोगे। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में ठीक रहेगी, आपको आप दूसरों की हेल्प करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस की बात करती है, समवेयर बैलेंस मेंटेन करते हुए दिखेंगे। कहीं पे आप थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करेंगे, कहीं पे किसी और से आपको मदद मिल सकती है। इस तरह से है टीम वर्क, मतलब टीम के साथ कोऑपरेशन दिख रही है मुझे। लेकिन ये आपको भले फील हो सकता है कि जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना आपको नहीं मिलता। ऑल दो चीज़ें ठीक हैं, सिचुएशन ठीक है, पर जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिलता। 6 ऑफ पेंटिकल के साथ थोड़ा ही दिया जाता है, थोड़े ही अप्रिशिएट किए जाते हैं, वो वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ केसेस में अगर फिनेंशियली आपने लोन फंड या किसी तरह की एप्लीकेशन दी थी तो वहाँ हो सकता है आपको मदद हो जाए फिनेंशियली। कुछ केसेस में होता है ना कि हम कंपनी से किसी तरह की फिनेंशियल एड चाह रहे हैं तो वहाँ मिलेगी। ज़रूरी नहीं आपने जितने मांगे हैं वो मिलेगी, पर कुछ राहत मिलते हुए, कुछ मदद मिलते हुए दिख रही है। पैसा में सडन अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अचानक कोई चांस मिल सकता है। तो पैसा आपको ये देखना है कि आप वो चांस मिस ना करें, अपने आप को बिजी ना रखें कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कुछ के लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक सडन आपका पैशन, आपका फायर, आपकी नॉलेज से आप पैसे कमा सकते हो और कोई सडन अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिख रहा है जिससे कि आप पैसे बना सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी हाई एनर्जी में रहेंगे, कोशिश पूरी होगी। लेकिन ये है कि ये अपॉर्चुनिटी जब आए तब आप प्रेजेंट होना चाहिए उस सिचुएशन में कमाने के लिए। तो सडन है, कुछ केसेस में कोई रिस्क आपको पे ऑफ कर सकती है, तो वो भी है। कैलकुलेटेड रिस्क ले, ये नहीं कि रिस्क बोला और रिस्क ले लिया आपने, तो कोई रिस्क भी पे करते हुए दिख रही है यहाँ पे। कैलकुलेटेड रिस्क ले, तो मनी की सिचुएशन, कोई सडन अपॉर्चुनिटी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप सबका पैसे का सिचुएशन अच्छा रहेगा, बहुत एवरेज मनी है, लेकिन कोई सडन अपॉर्चुनिटी, कोई सडन मौका से आप अच्छे पैसे बना सकते हैं कोई रिस्क लेकर के, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। बिजनेस में क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ही ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, रिसोर्सफुल होंगे, बहुत बुद्धिमानी से एक बैलेंस करते हुए बिजनेस अच्छा चलाएंगे। आपका फोकस, आपका ग्रोथ रहेगा, आपकी कॉइन्स रहेंगी, तो जो आपके पास है उसका बेहतरीन यूज़ करके आप बिजनेस मेहनत लगन से आप बैलेंस में करते हुए दिख रहे हैं। ये ग्रेट बिजनेस कार्ड्स नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी जो सूझबूझ है, आपकी जो रिसोर्सफुल होने की आदत, मतलब एनर्जी है, हार्ड वर्किंग एनर्जी है, इससे आप बिजनेस, स्टेबल बिजनेस देखेंगे। अगर आप घर से काम करते हैं या घर से रिलेटेड, जैसे जगह, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब से, या एग्रीकल्चर, जो ज़मीन, जायदाद या घर से जुड़ी हुई कोई भी बिजनेस में है, वहाँ बेहतरीन करते हुए दिख रहे हैं। इन जनरल भी
आप बिजनेस में आपकी फोकस, आपकी मेहनत, अपनी लगन और आपकी अकल के कारण आप बिजनेस अच्छा करेंगे। स्टूडेंट है तो ओवर पार्टिंग ना करिए, बहुत ज़्यादा पार्टी, बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर, घूमना फिरने पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। अगर वैसी एनर्जी आपके तरफ आती है तो हो सकता है पढ़ाई से थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बाकी आप लोगों में से कुछ के लिए कोई विश फुलफिलमेंट, कोई अच्छी खुशखबरी हो सकती है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। तो बस ओवर पार्टिंग से बचें एंड पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाएं। एज ए स्टूडेंट आपका सबसे पहला काम है पढ़ना, तो पढ़ाई के बाद बाकी सब कुछ करें, लेकिन और बैलेंस में रह के करें। दूसरी, आप लोगों में से कुछ के लिए कोई गुड न्यूज़, कोई लक हो सकती है, कोई इच्छा पूर्ति की कार्ड है। 9 ऑफ कप्स, काफ़ी गुड लुकिंग रहेंगे, काफ़ी अटेंशन मिलेगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। पर फ्लैटर्ड हो सकते हैं आप तारीफ़ों से, लेकिन उसके बहाव में ना जाए, प्रैक्टिकल रहें और मेहनत करें। घर परिवार में कैप्रिकॉर्न हाई प्रीस्टर्स की कार्ड है। अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी अंतरात्मा को सुने। थोड़ा सा पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी आपको मदद कर सकती है सही डिसीजंस लेने में, सही सिचुएशंस में, सही फैसले लेने में। कुछ केसेस में कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, कोई जो छिपी हुई बात बाहर आ सकती है, कोई सीक्रेट, चाहे घर परिवार से रिलेटेड कोई बात बाहर आ सकती है। तो वहाँ है कि अपनी चीज़ें अपने तक रखें, किसी को बताए नहीं। आपके प्लान्स, आपके गोल्स जो भी हैं अपने तक रखें, शेयर ना करें ज़्यादा लोगों के साथ, अनलेस इट्स जो एकदम क्लोज हैं वो अलग बात है। और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करें। इस वीक आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। इंट्यूटिव मतलब कि आपकी पहचानने की शक्ति, जिसे बोलते हैं ना पावर ऑफ इंट्यूशन, वो बहुत, अंतरात्मा की आवाज़ बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। तो आप समझ जाओगे कि क्या आने वाला है, क्या सिचुएशन है, किसी के क्या इरादे हैं। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, आप सही मार्ग पे रहोगे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। लकी कलर कैप्रिकॉर्न आपके लिए इस वीक ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज, कुछ के लिए एवरेज से ऊपर है अगर आप रिस्क लेते हैं तो। अगर ये वीक और बेटर करनी है तो आप पीले फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। फाइव ऑफ वांड्स। तो पर्सन तो डेफिनेटली अगर कन्फ्लिक्टेड है, समझ में नहीं आ रहा उनको, कन्फ्लिक्ट, माइंड की कन्फ्लिक्ट होती हैं कुछ केसेस में, बाहरी लोग इन्वॉल्वमेंट है, ड्रामा है इसमें, आपके और पर्सन के बीच में छोटी छोटी बात बड़ी हो जाना, ड्रामा हो जाना, ये वाली है मून रिवर्स। ओके, पर्सन गुस्सा, अपसेट दिख रहे हैं आपसे, ईगो इश्यूज है, लेकिन अभी भी ऑब्सेस्ड हैं आप पे। उनको शक हो रहा है आपके ऊपर कि कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कहीं और तो टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप उतना एफर्ट जैसे पहले करते थे वो नहीं कर रहे हैं। ऑब्सेस्ड अभी भी हैं आपके ऊपर, कंट्रोल चाहते हैं इस रिलेशनशिप का कि पहले जैसा होना चाहिए। और ये लड़ाई झगड़ा जो बार बार हो रहा है, कहीं पे उनको आपके ऊपर किसी तरह का शक होते हुए दिख रहा है, और ईगो भी थोड़ी हर्ट हुई है। लेकिन ऑब्सेस्ड है पर्सन, आपसे जो आप लोगों के बीच अट्रैक्शन है, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन है या एक दूसरे की आदत जो पड़ी हुई है, वो लेट गो नहीं कर पाएंगे आपको, भले ड्रामा हो। इसमें आप लोगों के बीच अक्सर लड़ाई किसी तीसरे पर्सन या बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण होती है, लेकिन पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, और आप थोड़ा सा, मुझे लगता है वो शक करते हैं आपके ऊपर, कहीं पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। The Judgment, the 6 of Wands reversed with the Strength, the
स्टार। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे उनको है कि देखिए यहाँ कम्युनिकेशन होगी, लेकिन होल्डिंग बैक भी मैं देख रही हूँ कि एक होल्डिंग बैक वाली भी एनर्जी है कि बातचीत तो हो रही है, क्योंकि कहीं पे कोई जजमेंट, कोई प्रेशर में आके कहीं पे उनको लगता है कि लूज कर जाएंगे आपको, इसलिए कोई प्रेशर में आकर के ये बातचीत तो करेंगे, लेकिन एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी रहेगी। खुल के अभी भी सामने नहीं आते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, कहीं पे इनको ये रिलेशनशिप की चाहत रखते हैं, इनको ये लेट गो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि अब अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको लूज आउट कर जाएंगे, तो इसी कारण कर रहे हैं। देखिए ये सब मेजर और काना कार्ड्स, इनको बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, ये चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ईगो भी बहुत ज़्यादा हाई है। और दूसरी चीज़ है कि एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है इनके ऊपर एक्शन लेने का, इसलिए करते हुए दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। मैंने बताया 3 मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं यहाँ पे। और जजमेंट है, कम्युनिकेशन की कार्ड, एक्चुअली में ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन की कार्ड्स नहीं है, लेकिन ये रिकन्सिलिएशन के कार्ड्स हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, स्टार, the Knight of Pentacles, the Seven of Cups, the Seven of Pentacles. कैप्रिकॉर्न, ऑल्दो आप स्टार, आप हीलिंग कर रहे हो, आपने काफ़ी तकलीफ झेली है, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया था, कहीं पे चीज़ आप स्टक अभी भी हो पर्सन पे, पर पहले जैसा आप जैसे इनके पीछे एकदम फिदा थे, हर समय इनके बारे में सोचते थे, आप पूरी तरह अपनी लाइफ को इनके इर्द गिर्द आप घूमते थे, वो आप करते हुए नहीं दिख रहे हो। आपको अब डाउट होता है, ऑल्दो आप इन्वेस्टेड हो अभी भी इस रिलेशनशिप में कहीं पे इमोशनली, और चाहते हो हील हो करे वर्क, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी लग सकता है कि क्या आप जितना एफर्ट करते हो, जहाँ आप मेहनत करते हो, वर्थ इट है, मतलब क्या सही है आपके लिए ये करना। आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे कि आपको अगर ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाए, क्या ये सही है। कुछ केसेस में आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं, लेकिन आप इसीलिए आपको लग रहा है कि क्या ये बेटर रहेगा, या जो एक दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में है वो बेटर रहेगा। कहीं पे आप उस तरह से जो आप प्यार में एकदम क्रेजी थे, एकदम मैड होते थे उनके पीछे, वो अब नहीं है वो फीलिंग। अब आप सेल्फ कंट्रोल में हो, और कहीं पे डाउट और क्वेश्चन है अब आपको इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के रहेगी। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ भी कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन दिख रहे हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।